कि दिव्य दृष्टिकोण के आधार पर यहाँ पर जो विराजमान देवी है, जो कि कन्या है, कुमारी है, अर्थात अविवाहित एक लड़की है, वो किसकी कन्या है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बतलाते हैं कि सागर देवता की कन्या लक्ष्मी देवी है। जिस समुद्र मंथन हुआ था, दानव और देवता वे सभी मिलकर जब सागर का मंथन कर रहे थे, तो मंथन करते हुए सबसे पहले तो विष निकल आया, जिस विष को शिव जी ने धारण कर लिया, और उसके पश्चात अनेकानेक अन्य वस्तुएं भी उस मंथन से बाहर आई, और स्वयं लक्ष्मी देवी भी इस सागर के मंथन के समय सागर की पुत्री के रूप में प्रकट होती है। तो स्वयं सागर की पुत्री लक्ष्मी देवी वे यहाँ पर विराजमान हैं। इस प्रकार से भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। और एक तीसरा दृष्टिकोण भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रस्तुत करते हैं, जो कि ब्रज की गोपियों के भाव का है। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैं अंत में कुछ विस्तार से आपके समक्ष कहूँगा। कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो स्थल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस स्थल को हमारे पूर्ववर्ती सभी आचार्यों ने बहुत अधिक महत्व दिया है, और हमें इस तीर्थ यात्रा का पूरा लाभ उठाने के लिए अपनी चेतना को उतना अधिक परिपक्व बनाना चाहिए। एक प्रवचन में मैंने सुना था कि आपका रेडियो सेट बिल्कुल रेडियो स्टेशन आकाशवाणी के बिल्कुल पास भी होगा, लेकिन अगर आपने उसमें चैनल ठीक से सेट नहीं किया है तो कुछ सुनाई नहीं आने वाला है। तो हो सकता है कि हम तीर्थ स्थल पर भी हो, लेकिन यदि हमारी चेतना उस प्रकार से अनुकूल नहीं है, तो हमें तीर्थ यात्रा का उतना अधिक लाभ नहीं हो पाएगा। और इस संबंध में एक और कथा इसी स्थल से जुड़ी हुई है, जिसको मैं यहाँ पर वर्णन नहीं करूँगा, लेकिन यदि कभी प्रसंग आता है तो देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो उनके साथ कालकृष्ण दास थे, और यहाँ से कुछ थोड़ी सी दूर पर एक स्थान है जहाँ पर भट्टहारी रहा करते थे, और काल कृष्णदास उन भट्टहारी के प्रलोभन विषय प्रलोभनों के द्वारा भटक गए, और श्री चैतन्य महाप्रभु का इतना गुह्य संग प्राप्त होने के बावजूद भी उस संग को छोड़कर काल भट्टहारी के प्रभाव में प्रदूषित हो गए। कहने का तात्पर्य यही है, यदि हमारी चेतना परिपक्व नहीं है, तो जिस प्रकार से काल कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हुए भी भटक गए, उसी प्रकार से यदि हमारी चेतना परिपक्व नहीं है, तीर्थ स्थल में रहने के बावजूद भी, इतने सारे भक्तों का संग होने के बावजूद भी हो सकता है कि जिस महत्वपूर्ण विशेष अमूल्य संपत्ति को हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, उनसे वंचित हो जाए। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि जब हम इस प्रकार से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो जो उद्देश्य है तीर्थ यात्रा का, उस उद्देश्य को एकाग्रचित्त होकर हम बनाए रखें, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस यात्रा के दौरान हमारा प्रत्येक कार्य हो, और जो भी उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं बनता है, ऐसे सारे कार्यों को कम से कम इस यात्रा की अवधि में हम उससे कुछ दूर रहें, वर्जित करें। अवश्य यात्रा में कुछ असुविधाएं हो ही जाती हैं, लेकिन जब हम यात्रा करने के लिए आते हैं, तो इस उद्देश्य से आते ही नहीं है कि मुझे बहुत अधिक सुविधा प्राप्त होगी। हमारे जो भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वे तो बिना किसी योजना के, बिना किसी सुविधा के यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे, पैदल चलकर आए थे। उनके लिए कोई रहने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तो हमने
आपके रहने के लिए, भोजन की, प्रसाद की, यात्रा की सब व्यवस्था की है। इसके बावजूद भी यदि असुविधाएं होती हैं तो उसे बहुत ही कृतज्ञता से स्वीकार कर हमारा जो उद्देश्य है उस ओर ही ध्यान देना चाहिए। तो यात्रा में असुविधाएं अपेक्षित हैं और इस अपेक्षा से यात्रा को स्वीकार कर हमारा जो उद्देश्य है उस ओर ध्यान देकर हमें यात्रा को सफल बनाना चाहिए। इस प्रकार से जो हम तीर्थ यात्रा करते हैं, स्वयं रूप गोस्वामी के द्वारा जो भक्ति के 64 अंग हैं उनमें से उन्होंने 5 विशेष अंगों को अधिक बल दिया हुआ है और उन 5 अंगों में बताया गया है कि हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, विशेष रूप से जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया हुआ है। तो रूप गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत यह जो तीर्थ यात्रा का अंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी भाव से हम इस तीर्थ यात्रा को करें। साथ ही साथ प्रहलाद महाराज भक्ति के 9 अंगों को प्रस्तुत करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। तो जब हम इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करते हैं, पैदल चलकर तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो ये पाद सेवनम हो जाता है। तो हो सकता है कभी कभी हमको पैदल चलना पड़े और यात्रा का जो शेड्यूल है उसके आधार पर मैंने सुना है कि हमको एक स्थान पर पैदल चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो अगर पैदल चलो तो बहुत अच्छा है, पाद सेवनम अधिकाधिक हो जाएगा। नहीं तो शहरों में हम वैसे भी पैदल चलना नहीं पसंद करते हैं और अगर चलोगे भी तो कुछ पाद सेवन नहीं होगा। तो तीर्थ स्थलों में जितना अधिक पैदल चल लो उतना अधिक सेवा हो जाती है। तो उस दृष्टिकोण से हम तीर्थ यात्रा करते हैं। सुविधाएं तो अवश्य प्रदान की जाती हैं, लेकिन असुविधा मिले तो समझ जाना चाहिए कि मुझे अधिक सेवा करने का मौका मिल रहा है। और जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो इस भाव से तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं कि मेरी आंखों को मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, मेरी जीवा को मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, मेरे शरीर को बहुत सुख सुविधा प्राप्त होगी, शहरों में जो मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी उससे अब मैं थोड़ा राहत प्राप्त करूंगा। ये भाव नहीं होता है। अवश्य आपको शहर की कष्टों से राहत प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी भाव यह होना चाहिए कि मुझे तीर्थ यात्रा भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए करनी है। ये जो भक्ति के 9 अंग है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की खुशी के लिए है। तो जब हम तीर्थ यात्रा भी करते हैं तो भगवान की खुशी के लिए करते हैं, भक्तों की खुशी के लिए करते हैं। ये कोई हमारा इंद्रिय भोग विलास नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए पोषण है। तो हम तीर्थ यात्रा इस शरीर को सुख प्रदान करने के लिए नहीं आए हैं, हम इस तीर्थ यात्रा में आत्मा को अधिकाधिक पोषण देने के लिए आए हुए हैं। तो इस भावना को धारण करते हुए जब हम इस तीर्थ यात्रा में हैं तो प्रयास करें कि हमारे जो दिनचर्या है उसमें अधिकाधिक हम साधना अच्छे ढंग से करें। अर्थात 16 माला तो हम हर दिन करते ही हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा में हम और अधिक एकाग्र चित्त होकर प्रयास करें, अधिकाधिक हम भक्तों के संग में बहुत ध्यान से सुबह के समय ही 16 माला कर सकें और अधिक माला कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अवश्य हम शहरों में रहते हैं तो बहुत सारा हमारा समय जो भौतिक दृष्टिकोण से व्यवस्था में उलझ जाता है, लेकिन जब हम तीर्थ यात्रा के लिए हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वो सब भौतिक उलझनों से हम दूर रहें,
केवल भगवान और भक्तों की सेवा के लिए जितना अधिक आवश्यक है उसको ही स्वीकार करें। तो हमें अपनी साधना को अधिक बढ़ाना चाहिए और हमें अपनी सेवा को अधिक बढ़ाना चाहिए। साथ ही जब हम इस तीर्थ यात्रा में आते हैं तो इन तीर्थ स्थलों में जो भक्ति शक्ति संचित है वो केवल हमको श्रवण के माध्यम से ही इसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो अधिकाधिक हम ध्यान से सुनकर इन तीर्थ स्थलों के बारे में अधिकाधिक पढ़कर हम इन तीर्थ स्थलों में जो आध्यात्मिक शक्ति संचित है उसको जाने और उसको प्राप्त करने के लिए हम बहुत तीव्रता से प्रार्थना करें। जिस प्रकार से किसी चुंबक के प्रभाव से कोई लोहा भी एक चुंबकीय शक्ति धारण कर लेता है, उसी प्रकार से इन तीर्थ स्थलों में जो आध्यात्मिक शक्ति संचित है उससे निश्चित रूप से हमारा हृदय भी पवित्र होता है। तो इन तीर्थ स्थलों में हमें अपनी साधना व सेवा बढ़ाते हुए अधिकाधिक तीव्रता से श्रवण करते हुए अपनी प्रार्थना की तीव्रता को भी अधिक करना चाहिए और इस प्रकार से अपने हृदय को पवित्र करते हुए भक्ति के पथ पर जो हमारा दृढ़ निश्चय है उसको और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। अर्थात जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो तीर्थ यात्रा के पश्चात हम में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। हम कुछ तीर्थ यात्रा के पहले जो थे उसके तुलना में कुछ भिन्न आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो जाने चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड किया जाता है, टाइम टू टाइम अपडेट साथ में अपग्रेड किया जाता है, तो वैसे तीर्थ यात्रा के समय अपनी चेतना को अपग्रेड कर देना चाहिए। इतने सारे भक्तों का संग है, तीर्थ स्थल है, जो भी हमारे आध्यात्मिक पोषण के लिए आवश्यक है सब पकाकर हमको दिया जा रहा है, तो अपने चेतना को तो अपग्रेड कर ही लेना चाहिए। तो जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर के अपग्रेड की आवश्यकता पड़ती है उससे अधिक चेतना के अपग्रेड करने की आवश्यकता बहुत अधिक है और इस तीर्थ यात्रा में हमको बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो हम प्रयास करें कि इस तीर्थ यात्रा के दौरान मैं कुछ तो अपनी चेतना में परिवर्तन लाऊं, कुछ तो मैं आध्यात्मिक पथ पर आचार्यों के पदचिन्हों पर चलते हुए कुछ तो एक कदम आगे बढ़ाऊं और इस प्रकार से भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करूं। तो जब हम इस तीर्थ यात्रा में हैं तो हम सभी व्यवस्थापकों के द्वारा जो भी हमें शेड्यूल प्रदान किया जा रहा है उसके अनुसार हम ठीक ढंग से सहयोग करते हुए पूरे कार्यक्रम में भाग लें। हम सभी प्रत्येक दिन सभी भक्तों के साथ मिलजुल कर अधिकाधिक माला का जप करें। कम से कम 16 माला का तो जप हम सबको करना ही है। साथ ही हम सभी जो भी तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, उन तीर्थ स्थलों में अधिकाधिक तीव्रता से प्रार्थना करते हुए वहाँ पर जो भी संबंधित कथाएं हैं उनका बहुत ही गंभीरता से श्रवण करें और विशेष रूप से हमारी इस तीर्थ यात्रा में रामेश्वरम के स्थल पर स्वयं शुभ विलास प्रभु जिन्होंने रामलीला के संबंध में इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं वे स्वयं हमारे समक्ष उपस्थित होंगे, जिनको इस यात्रा में इस प्रकार से प्राप्त करना आसान नहीं है। तो इतना महत्वपूर्ण हमें महान भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर ये लीलाएं हुई हैं उन लीला स्थलियों में उन लीलाओं का श्रवण करने का मौका प्राप्त हो रहा है। तो इससे सुंदर मौका हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए और क्या हो सकता है। तो जो हमें प्राप्त हो रहा है उसकी महत्वता को अच्छी तरह से समझते हुए हमें अपना एक क्षण भी संसारी कार्य प्रचार के लिए न बर्बाद करते हुए
पूर्णतया अपनी चेतना को आध्यात्मिक सेवा में ही निमग्न करना चाहिए। जो हमको इस यात्रा में प्राप्त हो रहा है, ऐसा मत सोचिए कि आपने यात्रा के लिए जो भी पैसे थे, किराया था, वो दे दिया इसलिए हमको मिल रहा है। नहीं, जो हमको इस यात्रा में प्राप्त हो रहा है वो पैसे से नहीं प्राप्त हो सकता है। भक्तों का संग ये पैसे से नहीं प्राप्त होता है। भगवान की जो महिमाएं हैं वो पैसे से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमको प्राप्त हो रहा है वो बहुत ही अनमोल है, उसको हम पैसे से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमको प्राप्त हो रहा है बहुत अनमोल है, यह जानते हुए कि फिर से शायद मुझे यहाँ आसानी से मिल नहीं पाएगा, तो मुझे इस बार जितना अधिक हो सके इस कृष्ण भावनामृत का अधिकाधिक पान कर देना चाहिए। जैसे कोई व्यापारी होता है, पैसे गिनता है, तो ऐसे नहीं कि पैसे गिनते गिनते फोन पे बात करता है, इस वजह से बात करता है, पूरा ध्यान उसका पैसे गिनने में रहता है, क्योंकि एक नोट भी इधर उधर हो गया तो उसका ही नुकसान है। तो वैसे ही अब तीर्थ यात्रा में आए हैं तो आध्यात्मिक धन अधिकाधिक एकत्रित कर सकते हैं, तो पूरा ध्यान आध्यात्मिक धन एकत्रित करने में लगा दो। इधर उधर संसारी कार्य, संसारी प्रजल्प ये तो चलता ही रहता है, और शहरों में जाकर तो हम बहुत कर ही लेंगे। तीर्थ यात्रा में आए हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत अधिक दिनों के लिए आए हो, सिर्फ 5 ही दिन तो है। इन 5 दिन के लिए हम सभी प्रयास करें कि शुद्ध भक्त बन जाए। इन 5 दिन के लिए बस एक शुद्ध भक्त का जिस प्रकार से व्यवहार होता है प्रयास करके देखते हैं। आसान नहीं है, प्रयास करके देखते हैं कि 5 दिन के लिए शुद्ध भक्त की तरह हम व्यवहार करें। बस आध्यात्मिक क्रियाएं और कुछ नहीं, हरि नाम, हरि कथा, हरि सेवा, और जो भी शरीर के लिए आवश्यक वो कम से कम, अन्यथा बस हरि नाम, हरि कथा, हरि सेवा, यही हमारे जीवन में होना चाहिए। और इस प्रकार से हम सभी इस यात्रा को करें। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम तीर्थ यात्रा को कर रहे हैं तो कुछ अपराध नहीं करें। और अवश्य इसका मार्गदर्शन आपको आरंभ में ही जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसमें लिखा ही हुआ है कि कौन कौन से 10 धाम अपराध हैं, उससे हमें बचना चाहिए। तो सरल शब्दों में मैं यही कहूँगा कि तीर्थ स्थलों की जब महिमा का वर्णन हो रहा है उसको ध्यान से नहीं सुनना अपराध हो गया। इन तीर्थ स्थलों पर जो यहाँ के निवासी हैं उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करना अपराध हो जाता है। इन तीर्थ स्थलों पर कुछ पाप कृत्य कर देना अपराध हो जाता है। इन तीर्थ स्थलों पर भौतिक गणनात्मक व्यवहार रखना, कह रहे मैंने तो इतने पैसे दिए थे, उन्होंने इस प्रकार से भौतिक गणनात्मक व्यवहार रखना अपराध हो जाता है। इन तीर्थ स्थलों पर व्यापार की भावना रखना अपराध हो जाता है। इन तीर्थ स्थलों पर कुछ, इन तीर्थ स्थल में जो भगवान ने स्थापित किया उसको स्थल से बाहर लेकर जाना अपराध हो जाता है। इन सबसे बचना चाहिए, और विशेष रूप से हमें प्रजल्प तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब मेरे लिए भी है, और हम सभी इस यात्रा में पूर्णतः प्रयास करेंगे कि इस मार्गदर्शन को हम अच्छी तरह से अपने जीवन में पालन करें। तब ये तीर्थ यात्रा हम सब के लिए किसी महान वरदान से कम नहीं है। तो हम सभी इस तीर्थ यात्रा में एक प्रकार से अपने भौतिक कामकाज से दूर हैं और अपने सारे समय को हम अधिकाधिक हरि नाम, हरि कथा, हरि सेवा में हरि से प्रार्थना करते हुए अपना समय बिताएं और इस तीर्थ यात्रा का हम अधिकाधिक लाभ उठाएं। तो इस प्रकार से यदि हम इस तीर्थ यात्रा को करें तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा
सफल होगी और हम बारंबार इस प्रकार से भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक आतुर होंगे। तो यह जो स्थल है बहुत ही विशेष है। जैसा कि मैंने कहा कि इस स्थल पर स्वयं दुर्गा देवी विराजमान है, जैसा कि स्वयं व्यासदेव श्रीमद् भागवतम में वर्णित कर रहे हैं। और शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती के दिव्य दृष्टिकोण के आधार पर यहाँ पर स्वयं लक्ष्मी देवी व व्रज की जो अविवाहित गोपी है वो विराजमान है। तो यहाँ पर जो देवी है उनका नाम है कन्या कुमारी। कुमारी अर्थात अविवाहित कन्या। तो ब्रज की जो गोपियां थी कुछ तो विवाहित थी और कुछ अविवाहित थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल पर जब विवाहित गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो श्री कृष्ण उस समय द्वारका की राजसी वेशभूषा में थे और ये सारी जो विवाहित गोपियां थी कुरुक्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए आई हुई थी। तो उस उपलक्ष्य में जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वहां पर देखा, लेकिन श्री कृष्ण वृंदावन की भावना में नहीं थे, तो उन सब के हृदय में भगवान श्री कृष्ण जो कि वृंदावन में थे ऐसे कृष्ण का स्मरण करते हुए और अधिक तीव्र विरह का भाव उमड़ आया। तो कुरुक्षेत्र जो विवाहित गोपियां हैं उनके हृदय में भगवान के प्रति जो विरह की तीव्रता है उसको दर्शाता है। और ये जो कन्याकुमारी स्थल है, जो अविवाहित गोपियां थी ब्रज की, जो सदैव ब्रज में कात्यायनी देवी के समक्ष जाकर प्रार्थना किया करती थी कि हे कात्यायनी देवी, आपकी कृपा से हम सबको भगवान श्री कृष्ण हमारे पति के रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार से छोटी व्रज की बानाएं प्रार्थना किया करती थी और सदैव कृष्ण से तीव्र विरह का अनुभव किया करती थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के दृष्टिकोण के आधार पर यहां पर जो देवी विराजमान है वह देवी कुमारी है, अविवाहित है और व्रज की गोपियों की भावना को दर्शा रही है। तो यहां पर जो देवी है उनके हाथों में माला है। परम पूज्य रघुनाथ महाराज के प्रवचन में वे कहते हैं कि वे सदैव माला पर कृष्ण के नामों का उच्चारण कर कृष्ण के विरह का भाव दर्शा रही है। तो इस प्रकार से ये स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जगन्नाथपुरी की महिमा से बहुत अधिक प्रचलित हैं कि किस प्रकार से जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधिका के विरह भाव को धारण करते हुए गंभीरा में अपना समय बिता रहे थे और साथ ही साथ जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा मनाई जाती है तो वहां भी इसी भावना को धारण कर मनाई जाती है कि ब्रज की गोपियां कुरुक्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण को रथ पर आसीन कर वृंदावन ले जा रहे हैं। तो उसी भाव को धारण कर श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी विरह भावना को जगन्नाथपुरी में दर्शा रहे थे और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के दृष्टिकोण के आधार पर जो तीव्र विरह भाव जगन्नाथपुरी में दर्शाया गया उसकी तुलना में 3 अधिक गुना विरह भाव
कन्याकुमारी दर्शाता है। तो वास्तव में ये स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो भावना इस स्थल पर छिपी हुई है, उस भावना को मेरे जैसे अशुद्ध चेतना को धारण करते हुए उस भावना को स्पर्श करना भी आसान नहीं है, और उस दृष्टिकोण से इस स्थल पर आने के लिए हम सभी योग्य नहीं हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती व अन्य सभी पूर्ववर्ती आचार्यों की ऐसी महान कृपा है कि हम सभी अयोग्य होते हुए भी भगवान व उनके महान भक्त गोपियों की विशेष कृपा हम सभी को प्राप्त हो, हम सभी का हृदय शुद्ध हो। इस हेतु उन्होंने अपने ऐसे दिव्य गोपनीय तीर्थ स्थल में हम सबको आने की अनुमति प्रदान की है, और इसके लिए हम सभी सारे पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। तो इस तीर्थ स्थल पर हम सभी प्रार्थना करते हैं कि जिस विरह भावना को धारण करते हुए सारी गोपियां कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त कर कृष्ण की सेवा में अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर करना चाहती थी, उस भावना का एक बूंद हमको प्राप्त हो कि हम भी भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करें। श्रील प्रभुपाद जी वे इस दिव्य भावना को हम सभी को अपनी शिक्षाओं के माध्यम से और विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध कर हम सबको उस दिव्य उत्कृष्ट भावना को प्रदान करने का मौका प्रदान कर रहे हैं। तो अवश्य हम सभी इसके लिए योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सभी श्री प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए उनके द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन को हम सभी अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, और इस प्रकार से हरि नाम, हरि कथा, हरि सेवा में पूर्णतः अपना समय अर्पित करते हुए अपने हृदय को शुद्ध कर उस पथ पर जितना अधिक हम आगे बढ़ सकें, कृष्ण के प्रति अपना प्रेम जितना अधिक दर्शा सके, हम सभी अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और मैं कन्हैया ठाकुर प्रभु से निवेदन करता हूँ कि आप आकर कुछ अंतिम शब्द देकर समाप्ति करें। हाँ। हरे कृष्णा, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना सुंदर कीर्तन वहाँ पर मेमोरियल रॉक के ऊपर किया है ना, तो एकदम मेमोरेबल रहा ये यात्रा का। बहुत हरे कृष्ण, तो बहुत अच्छा पहले दिन का ये बहुत अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस रहा सबके लिए। और मुझे कई बात कह रहे थे कि तुम अभी सनसेट पॉइंट जाते हैं, मैंने प्रभुपाद ने हमको सनराइज देखने को बोला है। सनसेट पॉइंट नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन कल सुबह आप सबको वेलकम है। आज सुबह में 3:30 बजे जाकर वहाँ पर जप किया, बहुत अच्छा जप हुआ। कोई नहीं आता, यहाँ से बाहर निकल के सीधा आपको सीधा चलते जाना है। वो कुमारी अम्मन टेम्पल के वहाँ लेफ्ट में ही मुड़ना है, सीधा नीचे जाते जाइए। वहाँ पर एंड में बहुत अच्छा जगह है बैठने के लिए। अगर आप कुछ आसन वगैरह लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा, अपने साथ अगर कुछ आप ले सकते हैं तो, वरना पत्थरों पर बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा जगह है जप करने के लिए। कल सुबह हम कीर्तन करेंगे, कल सुबह हम मॉर्निंग प्रोग्राम वहाँ पे जपा करेंगे। मॉर्निंग प्रोग्राम यहाँ पे नहीं होगा, जो भी आना चाहते हैं वहाँ कितने बजे वहाँ पर पहुँचिए, लेकिन यहाँ पर हम 7 बजे प्रसाद के लिए आएंगे।
7 बजे प्रसाद के बाद आपको पहले ही आपको जो भी पैकिंग करनी कर लीजिए। हम बैग नहीं लेके जा रहे साथ में, लेकिन कल सुबह 7 बजे हम लोग प्रसाद के बाद बसेस छूटेंगी। हम कल आदि केशव मंदिर जाएंगे जो यहाँ से 1.5 घंटे के आसपास लगता है। और वो आदि केशव मंदिर वो जगह है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय प्राप्त हुआ था। तो हम वहाँ जाकर उसी मंदिर में ब्रह्म संहिता को पूरा जप करेंगे और ब्रह्म संहिता का हम लोग वहाँ पर कुछ महत्व समझेंगे, उस जगह का भी महत्व समझेंगे। बहुत सुंदर मंदिर है, भगवान के विग्रह 3 दरवाजों से देखने पड़ते हैं, इतने बड़े हैं वो, अनंत शेष पर लेटे हुए हैं। उसके बारे में चर्चा और वहाँ पर करेंगे। लेकिन कल का लंच जो होगा वो वहीं पर होगा उसी मंदिर में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट उतना ही लीजिए कि आप लंच की रेडी रहेंगे। लंच के लिए वी हैव अ 20 कोर्स मील टुमारो आफ्टरनून, केरला स्टाइल। केले के पत्ते पे आपको डालकर पूरा ऐसे परोसा जाएगा, ठीक है। अभी सब लोग सर हिला रहे, वाह, सबकी नींद खुल गई। और ये कल होने वाला है, अभी नहीं, ठीक है। तो ये कल दोपहर को वहां पर होगा। दोपहर को वहां पर प्रसाद के बाद हम लोग फिर से बसेस पे बैठेंगे। अनंत पद्मनाभ स्वामी हम लोग तिरुवनंतपुरम जाएंगे, ठीक है। और वहां से जब हम रिटर्न निकलेंगे तो कहीं बीच में रास्ते में हमको डिनर मिलेगा जो बसेस में आएगा। और यहाँ पर हम 10:30 पौने 11 के आसपास कल पहुँचना चाहिए, अगर सब आप हमारे साथ मदद करते हुए अच्छे से स्पीड